गोराई, मुंबई का एक डंपिंग ग्राउंड। 30 सालों से लगातार इकट्ठा हुए कचरे ने यहां लगभग 80 फुट ऊंचे महाकाय पहाड़ का रूप ले लिया था। लेकिन दिसंबर 2003 में इस डंपिंग ग्राउंड के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक प्रयोग हुआ। कचरे के पहाड़ को जमीन तक उतार दिया गया और नई जमीन के लिए तरसती म्युनिसिपैलिटी को फिर से जमीन उपलब्ध कराई गई। कीचड़ में कमल खिलाने जैसे इस काम को सिर्फ 60 दिनों में अंजाम दिया बिरजू मुंद्रा की मेहनत और डॉक्टर SR माले की वैज्ञानिक सूझबूझ ने। माले साहब, मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है, इतने बड़े ऊंचे कचरे के पहाड़ को आप जमीन पे कैसे ले आए? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्डर से हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन जो चल रही थी लोगों की कि ये कचरा बहुत बढ़ रहा है, खतरनाक हो गया है, इसका वास्तविक प्रैक्टिकल हल निकालिए। तो आखिर किया कैसे? ये कैसे होता है? कुछ आपने डाला, ये बगैर सोर्स एग्रीगेटेड करके उन्होंने डाला था। तो ये पूरा मिक्स कचरा था? मिक्स कचरा था। क्या क्या चीजें हैं इसमें? अब इसमें जो है खाने पीने की चीज थी, चिथड़ा, टेक्सटाइल था, घास फूस था, टायर थे, रबर थे और कुछ पत्थर भी थे। काफी कुछ पत्थर आते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है कचरे का, क्योंकि वजन बढ़ाना है गाड़ी का। अच्छा। इसको सबसे पहले हमने सैनिटाइज किया और जो ये सैनिटाइजेशन किया ये केवल नेचुरल प्रोडक्ट से किया, हर्बल हमने यूज किया, केमिकल नहीं किया आपने? केमिकल नहीं, जिससे कि कोई बीमारी ना होवे और कोई महामारी ना हो जाए, नहीं तो बिरजू और हमको जेल जाना पड़ता। फिर हमने सब एंजाइम जो है बैक्टीरिया के, क्यों कचरे में प्रोटीन भी है, सेलुलोज भी है, शुगर भी है, फैट भी है, तो हमें अलग अलग कंसोर्शियम का एक मिक्सचर बना के उसमें डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया अपना अपना काम करने लगेंगे। तो ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है? बैक्टीरिया का मैं एक सही उदाहरण दूं तो दूध का एक एग्जांपल लेता हूं, दूध और दही। 1 किलो आप दूध को उबालिए, एक में आप डाल दीजिए जामुन, एक में मत डालिए, और 4 घंटे बाद दोनों बर्तन को देखिए, आपने जिसमें वो राइट बैक्टीरिया डाल दिया था जामुन, जो कि लैक्टोबैसिलस है, वो दही बन गया, फर्स्ट क्लास मतलब हो गया। दूसरा गिलास है वो स्पाइल्ड मिल्क हो गया, सॉर मिल्क, जहरीला हो गया। जहरीला हो गया, क्योंकि जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो घुस गए। वो उनको मतलब किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, वो हवा में है। उनको जहां लिक्विड मीडियम दिखा वही एंट्री मार लेता है वो। हाँ? लेकिन डिसिप्लिन बैक्टीरिया जो है उसको आपने को बोलना पड़ता है कि ये इसमें एक काम करो। तो जहाँ अच्छे बैक्टीरिया ने सीट सब ऑक्यूपाई कर ली, जैसे ये इतने सब हैं, इमेजिन दे आर ऑल बैक्टीरिया, दे हैव ऑल ऑक्यूपाइड द सीट्स। Now no other bacteria can come, no bad person can come. चूंकि वो दूसरे में right bacteria नहीं बैठा हुआ था, so all those unsocial bacteria they got into that and they spilled it. दूसरे दूध में। So ये सब हमने पोस्ट फैक्टो उस डंपिंग ग्राउंड में सही बैक्टीरिया डाला। हाँ जी, सही बैक्टीरिया का इनोकुलेशन कर दिया। एंड डोंट किल फ्लाइज। मक्खी जो है काम की चीज है। 2 मक्खी 5 दिन में 70,000 बच्चे पैदा करती है। बाप रे। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब खा लेते हैं, मीट, फिश, ये वो। अच्छा, जो रह जाता है। हाँ, जो रह जाता है फूड में है, जो प्रोटीन है। देखिए मक्खी मेरे पास भी आ रही है। हाँ। मक्खी ने सुन ली आपकी बात। वो फौरन आई, उसको लगा यार ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है। सो ये मक्खी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसको कचरे को कंपोस्टिंग करने में। और ये जो बैक्टीरिया थे जो मैंने बोले, करीब 4 सप्ताह में वो सारे कचरे का विघटन करके उन्हें मिट्टी समान बना दिया, मिट्टी जैसा बना दिया मक्खियों के द्वारा। मक्खियाँ और बैक्टीरिया दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे जैसे स्कूपिंग करते गए, मिट्टी जो है नीचे चली गई, कंपोस्ट नीचे चला गया, प्लास्टिक और रैक्स एंड टेक्सटाइल बाहर आता गया, उसको बाहर निकाला, क्लीन अप करके भेज दिया रिसाइकलर के पास, रिसाइकलिंग कर दिया। इस तरह से उसको पूरा खत्म कर दिया। कितना समय लगा आपको ये 60 डेज में पूरा किया?